लक्ष्मी मैया गई दोनों ही घरों में। जब राम जी के घर में गई तो भी गोस्वामी जी ने लिखा क्या, जब ते ही राम ब्याह घर आए, जब ते ही राम ब्याह घर आए, नव मंगल मोद बधाए, मंगल मोद बधाए। जब ते ही राम ब्याह घर आए, जब ते ही राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल बोध बधाए। जब से श्री राम जी लक्ष्मी मैया को ब्याह करके घर में लाए हैं तो यहाँ तो नित्य नए मंगल हो रहे हैं। रोज बधाई, पताका केतु समन बधाए, मंगल हेतु गली सकल अर्गजा सिंचाई, गली सकल अर्गजा सिंचाई। रोज मंगल हो रहा है, रोज आनंद हो रहा है। और यही लक्ष्मी मैया जब रावण के घर में चली गई तब तो महाराज खर मारा गया, दूषण मारा गया, तृष्णा मारा गया, अक्षय कुमार मारा गया, फिर बोले मेघनाथ मारा गया, कुंभकर्ण मारा गया, अकंपन मारा गया, अतिकाय मारा गया, अहिरावण मारा गया। अंत में रावण भी महाराज अधोगति ये पहुंची है कि रहा न कोकुल रोवनिहारा, कोई रोने वाला नहीं बचा। इसलिए अन्याय के द्वारा अर्जित धन कहीं भी है तो ये कतई आप लोग मत सोचिए कि ये अमंगलकारी होगा। दिख रहा है आज मंगल है, समाज को दिख रहा है बड़ा मंगल हो रहा, बड़ा आनंद है, बड़ी गाड़ियों से चल रहे हैं, बड़ा इंतजाम है, लेकिन नहीं नहीं नहीं, ये मंगलकारी बहुत कालिक नहीं होता, बहुकालिक नहीं होता। भागवत जी में सूत्र आया है, अन्यायो उपार्जितम वित्तम 10 वर्षाण तिष्ठति प्राप्तयितु एकादशे वर्षे समूलम तद विनश्यति। अन्याय के द्वारा अर्जित धन 10 साल तक रहता है, जैसे ही 11वें वर्ष में प्रवेश करेगा समूलम तद विनश्यति, समूल विनाश कर देता है। इसलिए महाराज लक्ष्मी कभी भी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो कभी अन्याय के द्वारा अर्जित हो। श्रीमद भागवत, भागवत का अर्थ क्या है? भगवत भक्तानाम चरितानाम वर्णनम यत्रैति सह भागवतः, भगवतो यमिति भागवतः, विद्यावतांस भागवते परीक्षा, भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग व्याख्याएं दी है भागवत की। पहली व्याख्या जो हमें बहुत अच्छी लगती है वो ये है कि भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन, जो भाग्य के द्वारा प्राप्त है, जो किसी के पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं, किसी की मेहनत से, किसी के पैसे से, लक्ष्मी से ये भागवत नहीं मिल सकती। भागवत कैसे मिलेगी? बोले भाग्योदेन, जो भाग्य से ही प्राप्त है। दूसरी व्याख्या ये भी बड़ी अच्छी है, भगवत भक्तानाम चरितानाम वर्णनम यत्रैति सह भागवता, जिसमें भगवान और भगवान के भक्तों का चरित्र वर्णन किया जाए वो भागवत है। श्रीमद् भागवत महापुराण, पुराण शब्द जो है वो संस्कृत वैयाकरण के युच युवार नाको सूत्र से बनेगा, क्योंकि ये सब विद्वानों का क्षेत्र है। यहाँ विद्वान जन बैठ करके कथा सुनते हैं, तो हम भी कोशिश करते हैं कि जो गुरु कृपा से प्राप्त हुआ वो ज्ञान जरूर आपके समक्ष रखें। पुराण शब्द में युच युवार नाको सूत्र प्रयोग होगा। पुरा अपि नवम भवति पुराण, अर्थ क्या होगा? पुरा अपि नवम भवति पुराण, पुरानी बात का नवीनीकरण। जो घटना, जो बात, जो स्थितियां पुरानी हो और कभी भी सुनाई जाए, सुनी जाए, पढ़ी जाए, वो सुनने में हमेशा नई लगे, ये पुराण की विशेषता होती है। बोलो
आप लोगों ने कभी कभी फिल्म भी देखी होगी, है वही फिल्म महाराज शाम को देख रहे थे तो बड़ी अच्छी लग रही थी, सवेरे सवेरे में चिल्लाए रहेगा, एक ही फिल्म रोज रोज देख कर रह गए, अरे बंद कराओ, वही रोज देखोगे क्या और कुछ देखो। लेकिन आज तक कोई ये कह पाया कि वही भागवत रोज सुन के रह गए, बताओ बंद कराओ, ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं नहीं नहीं, हजारों लाखों कथाएं रोज चल रही है। ये तो ऐसा महीना चल रहा है इस समय, हमारे प्रयाग महाकुंभ में अकेले लगभग 1 लाख भागवत हुई होगी, भागवत और राम कथा मिलाकर के 1 लाख। मैं भी अभी था ही तो गए थे, महाराज विवेक तो गए थे, 27 जनवरी से हमारी कथा थी प्रयाग में, और महाराज जी की भी कथा थी, नगला बाग के लोग पहुंचे थे, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं। तो कथाओं का क्रम निरंतर चलता है। तो पुरा अपि नवम भवति, पुरानी बात का नवीनीकरण, कोई भी बात पुरानी हो लेकिन जब भी सुनो तो सुनने में नई लगे। एक बार तो अखबार बेचने वाले से भी झगड़ा हो गया। वो अखबार बेचने वाला आया और एक व्यक्ति के हाथ में अखबार दिया, उसमें मिस प्रिंट होकर छप गया था कि तारीख 12 फरवरी 2025। तो उसने कहा, हे भैया ये इधर आओ इधर आओ। अरे भैया आज ये 13 फरवरी है, ये 12 तारीख का अखबार है, ये पुराना है। उसने कहा, बाबूजी रात भर हम जरा बिजी हो गए, शादी चला ज्यादा चल रही लगन आजकल, तो हम ब्याह में चले गए गुरुजी, हम बांट नहीं, एक काम करो 1-2 रुपया कम दे दो, पैक रखा रहा सील, हमने खोला नहीं। अरे भैया ये 13 तारीख है, ये 12 का अखबार है, पुराना है, बासी है, रद्दी है। एक रात अखबार विक्रेता के घर में रखा रहा, उसने खोला नहीं, पढ़ा नहीं, वो अखबार पुराना हो गया, बासी हो गया, रद्दी हो गया। और ये कथाएं, ये पुराण कितने युगों पहले हमारे महापुरुषों ने लिखी, कितने युगों ने पढ़ी, अभी न जाने कितने युग पढ़ेंगे, लेकिन आज तक कोई नहीं कह पाया कि ये कथा पुरानी है, आज तक कोई नहीं कह पाया कि ये चर्चाएं पुरानी है। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि जो अखबारों में छपी है वो